इस भगवद गीता कक्षा में। तो हम लोग अभी 7वां दिन है आज भगवद गीता के गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग के सेशन 3 में। और अभी हम लोग पढ़ रहे थे, पहला अध्याय हम लोगों ने पढ़ा था। और हम लोग पहला अध्याय में यहाँ तक पहुंचे थे कि अभी अर्जुन दया में है, पाप का भय हो रहा है उनको। और साथ में अभी उनको ये भी लग रहा है कि मेरे वजह से कहीं जो कुल का विनाश ना हो जाए, जो उसकी परंपराएं हैं वो ना नष्ट हो जाए। इस भावना से वो अभी 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 ये सोच रहे हैं। अभी तो पहले सोचे थे पाप का भय का उन्होंने बता दिया, 6 आततियों को मारना चाहिए उसके बारे में। उसके बाद उनको उनको लग रहा है कि मेरे वजह से कहीं कुल धर्म है, जो परंपराएं हैं जो हमारे परिवार की, वो खत्म ना हो जाए। और आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये सारी परंपराओं मिले ना। अगर ये सारी चीज नष्ट हो जाएगी तो उसका पूरा पूरा जो जिम्मेवारी वो लग रहा है कि मैं कर दूंगा, ये ना हो जाए। इसीलिए वो इसका अभी रीजन दे रहे हैं भगवान को। रीजन तो भगवान सुन रहे हैं, भगवान जानते हैं ना। भगवान सुनने के बाद फिर उनको उनका सही जानकारी देंगे कि क्या तुम सही में ये नहीं करने से क्या तुम रोक सकते हो ये कुल धर्म को, ये कुल क्षय को। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आप बोर्ड में देख रहे होंगे, मैं फिर से लिख दिया हूँ। तो आप इसका फोटो आपको मिल जाएगा, आप अभी देख लो, बाद में मैं भेज दूंगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समरी देखते हैं, उसके बाद फिर हम श्लोक में जाएंगे। श्लोक से फिर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अभी अर्जुन जो ये जो 39वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, उसे 43वां श्लोक तक भगवान मतलब अर्जुन ये सारा क्या कर रहे हैं, कारण दे रहे हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। तो पहले जैसे युद्ध होगा तो कुल का नाश होगा, कुल की जो परंपराएं हैं, कुल के जो चीजें हैं वो नष्ट हो जाएगी। जो कुल धर्म है, जो धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, जो कुछ रिवाज है जो पूर्वजों के द्वारा चलाए जाते हैं, वो धर्म अगर कोई बताने वाला ही नहीं रहेगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा। फिर उसके बाद अधर्म की वृद्धि, अगर अगर ये कुल धर्म नहीं चलेगा तो अधर्म और भी वृद्धि में आ जाएगा। और अधर्म वृद्धि होगा तो जो कुल स्त्रियां हैं, स्त्रियां क्या होती है, स्त्रियों में भटकाव आ जाएगा, वर्ण संकर आ जाएगा। कि वर्ण संकर आ जाएगा तो कोई भी स्त्रियों का भटकाव आने से क्या होगा, अवांछित अनवांटेड पॉपुलेशन जन्म होगा, जो वर्णाश्रम धर्म को फॉलो नहीं करेगी। अभी वैसा हो रहा है, ऐसे अर्जुन को पहले ही लग रहा था 5 साल पहले कि होने वाला है। जो 25-30 साल में जो हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा फैल गया कि वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करने वाले लोग हो ही नहीं रहे, क्योंकि अनवांटेड जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। तो जाति मिश्रित वंश, मतलब कोई भी वर्ण संकर, मतलब मैं बताऊंगा अभी वर्ण संकर मतलब डिफाइन क्या होता है। फिर पति जो जो पितरों का अगर ये नहीं होगा तो ये क्या हो गया, नरक में जाएंगे सब। फिर सारे परंपरा जो नष्ट हो गया। उसके बाद जो पितर है, पितरों को पिंडदान वाला सिस्टम खत्म हो गया है। अभी लोग को पता ही नहीं कि पितरों को अगर मरने के बाद पिंडदान, लोग तो अपने माँ बाप को शमशान घाट पे ले जाने के लिए भी नहीं आते, बोलते हैं हम उधर ही से कर देते हैं, हम वहीं से बोलते कर दो, जब बिजली वाले घर में डाल दो, खत्म हो गया उसका, राख तुम जाकर डाल दो, हम पैसा दे देंगे। बस ये वाला सिस्टम सब खत्म हो जाएगा, अभी भी खत्म भी हो गया है। सामुदायिक योजनाएं, मतलब पहले क्या कम्युनिटी बिल्ड होता है, अभी जैसे हर एक कम्युनिटी होता है और हर कम्युनिटी क्या करता है, एक दूसरे के हेल्प करता है। वो सिस्टम खत्म हो गया, वो कम्युनिटी वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो ये सारा जो चीज नाश होगा, तो अर्जुन को क्या लग रहा है, मैं इसका जुम्मन हूँ और इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। इससे अच्छा होगा क्या, दुर्योधन को सब दे देता हूँ। दुर्योधन को सब क्या करेंगे, दुर्योधन को देने दो, कम से कम ये सब तो नष्ट नहीं होगा। लेकिन कहाँ तक ये सही है, अर्जुन का ये भावना कहाँ तक ये सोच सही है, वो हम इस श्लोक में आके माध्यम से देखेंगे। और थोड़ा एग्जांपल देंगे, क्या सच में अगर ऐसा कर देने से क्या सच में ये सब नष्ट होने से बच जाएंगी, क्या ये सब सच में वो बचा जो उसी समय बचा सकते हैं।
ऐसा कैसा ये सही सोच रहे हैं कि नहीं? तो हम 39वां श्लोक से फिर से लेंगे। हम लोगों ने 39वां श्लोक पढ़ा था, लेकिन फिर से एक बार पढ़ेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से है, कुलैछै प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृतस्त्वम् अधर्मा अभिभवति उतः। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। इस तरह कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो जैसे हम लोग के सभी के एक धर्म होते हैं, रिवाज होते हैं, एक धर्म होते हैं। जैसे वर्णाश्रम धर्म हमारे जो बहुत सारे मानव जाति के लिए वर्णाश्रम धर्म बनाया गया है कि वर्णों के अनुसार आश्रम के अनुसार हमें चलना चाहिए और उसका क्या पालन करना चाहिए। तो जैसे वर्णाश्रम धर्म को हम पालन कैसे कर रहे हैं कि कोई हमें पिछले पीढ़ी से कोई बताता है कि तुमको ऐसे चलना चाहिए। जैसे कोई आपके जीवन में कोई होगा कि तुम्हारे ऐसे धर्म है, तुम ऐसे क्या करना चाहिए, ऐसे रिवाजों का पालन करना चाहिए। जैसे बचपन से देखते आते हैं, बहुत सारे रिवाज चलते हैं हमारे घर में कि ऐसे पूजा करनी है, कैसे हमें भगवान का प्रार्थना करना है। तो अलग-अलग बहुत से लोग क्या होता है, घर में देवी देवता भी होते हैं जो लोग पूजा करते हैं, देव पूजा करते हैं, अलग कुल देव होते हैं, कुल तो वो देवों की पूजा करके उस अपने धर्म का पालन करते हैं। तो अगर ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, अगर चीजें मिलेंगी नहीं, तो आने वाली पीढ़ी को जो जो सीनियर्स हैं, जब इतने लोग मारे जाएंगे, जो हमारे ताए हैं, पितामह हैं, जो जो बड़े बड़े सीनियर्स लोग इधर भी मारे जाएंगे, उधर भी मारे जाएंगे। तो दोनों को आगे बना, मतलब जो आगे पीढ़ी आने वाली है, उनको कैसे पता चलेगी, कैसे धर्म का पता चलेगा? नहीं तो फर्स्ट जनवरी में जाके पार्टी करेंगे, जाके मुर्गा खाएंगे, वही उसको मानेंगे फर्स्ट जनवरी। लेकिन ये क्यों होगा? क्योंकि उसको बताने वाला कोई नहीं है। आज हम लोग क्यों इतनी ज़्यादा अंग्रेजी मानवता को, क्योंकि हमको बाद में अंग्रेजों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि हम लोगों ने अंग्रेजी चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दिया। और उसी की वजह से हमारा खुद का जो सनातन धर्म है, उसको हम नहीं प्रचार नहीं हम पढ़ कर रहे हैं। हम लोग जो उसी को हम लोग इतना बस गया है कि हमको फॉलो करना पड़ रहा है। और हम लोग फॉलो कर रहे हैं ऐसा। तो ये इसी का डर था। अर्जुन मतलब जैसे कोई अच्छा व्यक्ति होता है ना, वो सोचता है कि अरे मेरे से कुछ गलत तो नहीं होगा। बुरा व्यक्ति थोड़ी सोचता है, बुरा व्यक्ति सोचता है कि बुरा हो मेरा फायदा हो रहा है ना, ये सोचता है। आज दुर्योधन को इतना सोचने का सोच रहा था क्या? दुर्योधन सोच रहा था कि मरे तो मरे, कोई दिक्कत नहीं, मेरा राइट मिलना चाहिए। लेकिन अर्जुन बहुत अच्छे व्यक्ति थे, भक्त थे, इसीलिए वो सबके बारे में सोच रहे थे। लेकिन अगर ये मोह क्या है, हमेशा सही नहीं है। ये क्या है कि अगर ये मोह कर भी रहे हैं तो क्या सच में ये सही है उस व्यक्ति के लिए, उस लोगों के लिए? तो ये जानना ज़रूरी है। तो भगवान ही बताएँगे इसीलिए कि देखो, पहले के लोग भी सब परिवार में रहते थे। परिवार पूरा भरा पूरा परिवार रहता था। सब कोई बच्चे बड़े हो जाते तो कैसे संयुक्त में पता नहीं चलता था। अभी न्यूक्लियर फैमिली है, तो लोग बोलते बच्चा भी नहीं करना है। बोला कि छोटा बच्चा अभी सँभालें कैसे सकेंगे? उन लोग बोलते इतना टाइम लगाओ फिर करते हैं। तो क्यों? क्योंकि अभी वो धर्म बच नहीं गया। पहले जैसे कोई बच्चा हुआ करता तो उनके जो फैमिली होते थे, उनको पूरा क्या कहते हैं सपोर्ट करते थे, उनका ध्यान रखती थी और सब सब ऐसे फिर उनको बच्चा होता था। अभी पहले नॉर्मल नॉर्मल बच्चे भी हो जाते थे, लेकिन अभी सिजेरियन का चलन हो गया कि सिजेरियन कुछ भी हो, सिजेरियन करते हैं और डॉक्टर जान के भी सिजेरियन करते हैं क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं। तो ऐसे 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 जो जो सिस्टम चालू हो जाएगा, नियम चालू हो जाएंगे, इसी का डर था उनको कि परिवार में ना ऐसा कुछ हो जाए कि ऐसे ऐसे कम्युनिटी ना टूट जाए। जैसे कम्युनिटी होता था, जैसे सबका सामाजिक समूह, जैसे कोई एक धर्म का, कोई एक वंश का एक है कि एक ऐसे अग्रवाल जी हैं, जैसे जैन समाज है, ऐसे अपना समाज रखते थे, समाज अभी भी रखते हैं। उन लोग क्या करते हैं, अपने समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अगर कुछ हो गया तो क्या करता है, वो कम्युनिटी के साथ में क्या करते हैं, मदद करते थे। तो जो पहले था 1947 से पहले, जब लोग सब जब जो आजाद जब हिंदुस्तान की लड़ाई की बात होती थी, थोड़ा था उसमें था कि उस समय संयुक्त होकर क्या करते, यूनाइट होकर क्या करते थे, लड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे जब धीरे धीरे जो फैमिली के जो रस्म रिवाज टूटे गए, अभी तो ऐसा हो गया कि कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं किसी को, आगे जनरेशन को पता ही नहीं कि मुझे आगे क्या करना क्या है। तो क्या वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करेंगे? तो अनवांटेड संतान का ही है कि जो है ना, अनवांटेड संतान मतलब मिश्रित। वर्ण संकर मतलब होता है, आगे के श्लोक में पढ़ेंगे। वर्ण संकर मतलब होता है कि जैसे हमें बताता, फिर आगे श्लोक लेंगे। वर्ण संकर, बहुत सारे वर्ण होते हैं, ठीक है? मतलब मान लो ब्राह्मण है, ठीक है? क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र।
तो यहाँ पे कार्य के अनुसार, गुणों के अनुसार ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र आते हैं। मैंने यहाँ पे जाति प्रथा नहीं बोले, बोले गुण कर्म के बता रहे। लेकिन क्या होता था कि ब्राह्मण बहुत ऊपर कास्ट में, तो ब्राह्मण क्या कहता है, ब्राह्मण के जो लोग हैं, ब्राह्मण के साथ कन्या के साथ विवाह होता था, उसी के साथ विवाह के ये सम विचार होते हैं। तो चलाने में क्या होता है, आसानी होती है, अच्छे संबंध अच्छे थे। जैसे कोई इंजीनियर और डॉक्टर है, तो अभी क्या करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि इंजीनियर डॉक्टर से शादी करेंगे तो उसका अंडरस्टैंडिंग वैसा वैसा मिल जाती है। उसी प्रकार ब्राह्मण अगर ब्राह्मण से करता है, क्षत्रिय क्षत्रिय से करता है, तो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, समभाव वाले। वैसे वैसे करते शुद्ध अपना करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, ब्राह्मण अभी क्षत्रिय से भी शादी हो रहा है, निश्चित हो गया है। तो क्या होगा, अगर ये दोनों से जो संतानें पैदा होगी, दोनों का गुण होगा, मतलब दोनों का गुण प्राप्त होगा कि नहीं, अलग अलग गुण हो जाएंगे। तो ये पता ही चलेगा कि सच में ये गुण इसके हैं कि किसके हैं, दोनों का निश्चित हो जाए, जैसे हाइब्रिड प्रजाति हो जाएगा। मतलब ना टेस्ट आएगा, ना ना स्वाद आएगा, बस खा लेंगे। जो चावल होता है ना हाइब्रिड वाला, उसमें कुछ टेस्ट नहीं आता है, इसे खा लेते हैं, तो वैसे ही हो जाएंगे। वैसा चीज, ऐसा चीज हो गया, संस्कार अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसा होता है, शास्त्रों में बोला जाता है कि कोई अगर जो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय की कन्या से शादी हो गया, तो कोई ऐसा नहीं है, कुछ होता नहीं है, ठीक है, ज्यादा कुछ। लेकिन अगर क्षत्रिय ब्राह्मण से वर पक्ष है ना, वर हमेशा वर पक्ष का क्या होता है, ऊपर वाला वर्ण होना चाहिए। तो ऐसा होगा तो भी जो संस्कार है वो मिल सकते हैं। लेकिन लेकिन जो ब्राह्मण है, वैश्य से शादी हो गया, क्षत्रिय शूद्र से शादी हो गया, तो क्या होता है, दोनों में वर्ण संकट। और ऐसी संतानें क्या करती है, ना वो फॉलो करती है, ना ये फॉलो करती, कुछ नहीं फॉलो करती, अपना मन मर्जी चलती है, अपना वर्णाश्रम सिस्टम, कोई भी अनवांटेड संतान है। तो कुछ ऐसे ऐसे पंथ निकल के आ जाते हैं जो जो ना अच्छे से अपना धर्म फॉलो करते हैं, ना दूसरे का। बस खाली वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि अपना अपना चीज पूरा हो, अपना चीज करे। आप कितना नियम तोड़े जाए, चार नियम तोड़ने वाला सिस्टम आ जाता है, चार नियम टूटने वाला वंश हो जाता है। देखो अभी अभी के लोग जनरेशन का कोई कोई सिस्टम नहीं है। अभी लोग, अभी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है वो भी कोई सिस्टम नहीं, कुल बोलते हैं कि तुम जैसे रहना रहो, तुम्हारा मर्जी, योर लाइफ योर चॉइस। मतलब तुम्हारा लाइफ है, तुम जियो जैसा जीना चाहिए, बर्बाद करो या कुछ करो। लोगों को बताया जाता है कि तुम अपने ब्रह्मचर्य को कैसे तोड़ो। आज बताया जाता है ब्रह्मचर्य कैसे बना जाए, बताया जाता है कि सेक्स एजुकेशन एजुकेशन देना है, लेकिन सेक्स एजुकेशन देने पर ब्रह्मचर्य का पालन करना बताना चाहिए। आप कंट्रोल करने सिखाना चाहिए, ये नहीं कि ये करना चाहिए। ये सिस्टम गलत ही है, वो उल्टा सिस्टम बना रहे हैं हम लोग। हम लोग बोलते हैं कि नहीं अरे क्या करना है, ऐसा कर लेना तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये संबंध बनाने से कोई दिक्कत नहीं, ऐसा यूनिवर्सिटियों में सिखाया जाता है। तो ऐसा सिस्टम लाया लाया गया, यही डर था। अब अर्जुन इतना पहले सोच रहे हैं, मतलब 5000 साल पहले सोचे कि ऐसा आने वाला है, ऐसा हो गया। अभी आने वाले समय में कृष्ण भी सोच रहे, कृष्ण को पता है कि होने ही वाला है, अगर तुम नहीं भी मानोगे तब भी होने वाला है, क्योंकि ये आने वाली जो पीढ़ी है ऐसी ही होने वाली। तो उनको भी डर था कि जो कुल धर्म की स्त्रियां जो भटका हो जाएगा, स्त्रियां भटक जाएंगी, तो कुछ भी कोई किसी से के साथ व्यवहार बना लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ये सारी संतानें उत्पन्न होनी ही वाली है। इसीलिए वो बहुत डर गए थे अर्जुन। तो बोले मैं नहीं इसका जुआर ना बन जाऊं, युद्ध करूंगा मैं, तो ये कुल धर्म नाश होगा तो मैं ही जिम्मेदार हो जाऊंगा ना। तो इसी का भी डर हो गया था उनको कि मैं अपने कुल का नाश न कर दूं। तो आगे हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अधर्माविवाद कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलिस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णस्य जायते वंशंकरः। है कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और अस्तित्व का पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतान में उत्पन्न हो जाती है। देखिए भगवान को बता रहे हैं अर्जुन कि मान लीजिए अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो क्या होगा, ऐसी अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ वृष्णिवंशी बोले हैं, भगवान के वंश का नाम इसलिए लिया है कि बोले कि देखो कि आने वाली पीढ़ी में अगर हम वंश के अनुसार नहीं चलेंगे, तो वंश का तो कोई नाम ही नहीं लेगा, कौन सा वंश का है, कौन सा कुल का है, पता ही नहीं चलेगा। यही वंश संकर का है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे बहुत त्रिपाठी होते हैं, त्रिवेदी होते हैं, गोत्र अलग होता है उनके, बताएंगे उसके बारे में। तो क्या होता है कि जैसे क्या आते हैं, कि हम फिर से बोल दिया वो, क्या हम क्या बोल रहे थे, अरे त्रिवेदी होते, त्रिपाठी होते, तो क्या होते हैं, अलग अलग लोग वेद पढ़ते हैं, उन लोग का वो शायद धर्म बनाया जाता है उनके ब्राह्मण के। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ब्राह्मण जगह क्या काम कर रहा है, आईटी सेक्टर में। ब्राह्मण का क्या काम है,
शास्त्रों को पढ़ना, समाज के लिए शास्त्रों को प्रचार करना। लेकिन अभी क्या कर रहा है, वो जाके व्यापार कर रहा है, बेचने का काम कर रहा है। क्षत्रिय जाके क्या काम कर रहा है, क्षत्रिय कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं है अभी, कोई नहीं है क्षत्रिय बचा। जब शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज के टाइम जो आखिरी क्षत्रिय शिवाजी महाराज जब थे, तो कोई भी कह सकते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल से बनाए गए। लेकिन अगर ऐसे होता है ना धर्म से क्षत्रिय, वो वाली बात कर रहा हूँ मैं। वो फ्रीडम चाहता तो पैसे के लिए क्यों काम कर रहे हैं, वो तो फ्री में काम करना चाहिए। क्षत्रिय मतलब क्या, धर्म की रक्षा लिए कुछ भी करना। वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना, वो कार्यकारी क्षेत्र में आएगा। हम ये धर्म की बात कर रहे हैं, उस धर्म की बात कर रहे हैं जिस धर्म में आप हैं। आपका आपका अंदर से जो साइको फिजिकल नेचर जो होता है, जो कुल के अनुसार होता है, धर्म के अनुसार, आपके वंश के अनुसार होता है। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं वंश संकर के शिकार हो जाते हैं। हो सकता है हमारे भी कोई ऐसा होगा कि बीच में हमारा धर्म ऐसा टूटा होगा, तो सब ऐसे टूट गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से धर्म के हम कौन से चीज हमको होना चाहिए। इसीलिए अभी सब कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। जैसे कोई ब्राह्मण होके भी कुछ अलग काम कर रहा है, क्षत्रिय कुछ भी कर रहा है, तो वो सिस्टम नष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा डर था अर्जुन को, कि ये सारी चीज ना आ जाए, और साथ में हमारी जो स्त्रियां हैं वो भी बेविचारिणी नहीं हो जाए। मतलब अभी तो वही सिस्टम हो गया है, स्त्रियों को, स्त्रियों का वुमेन लिबरेशन का नाम दे दिया कि इंडिपेंडेंट करो, तुम कुछ नहीं, अपना करो, अपना खाओ, अपना रहो। ऐसा नहीं था कि स्त्रियां पहले खुश नहीं थी। जो वैदिक शास्त्रों में है, वो स्त्रियां अपना कर्तव्य का काम करते थे। सबको अपना अपना कर्तव्य रहता था, अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करते थे। अब लिबरेशन के नाम पे इतने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं ना। हम तो कहाँ बोलते हैं, हम अगर ठीक है इतना स्त्री को इंडिपेंडेंट है, तो इतने ज्यादा बलात्कार होते हैं, ये सारे कांड होते हैं, तो उनको तुरंत कानून क्यों नहीं बनाया जाता उनके उनकी रक्षा के लिए, क्यों नहीं बन रहे। हम ह्यूमन लिबरेशन का मेन काम क्या है, उनको बचाना है ना। वैसा नहीं कि उसको काम करके देना। उनको देखो, स्त्रियां क्या है, आश्रय होता है सबका। मतलब स्त्रियों को हमेशा आश्रय की जरूरत पड़ती है, आश्रय होना चाहिए। हाँ, जैसे शुरू में जब वो छोटे होते हैं तो उसके पिता आश्रय होते हैं, फिर उसका भाई आश्रय होता है, फिर उसके पति आश्रय होता है, फिर उसके बड़ा बेटा आश्रय होता है। तो इस तरह से आश्रित होकर स्त्रियां कार्य करती है। वो हर समय आश्रय खोजती है। तो अगर वो ऐसा हो, तभी वो स्त्रियां सुरक्षित रह सकती है। नहीं तो ये सारे, अगर वो स्त्रियां सुरक्षित नहीं रहेगी, तो आने वाली जो पीढ़ियां कैसे अच्छी होगी। उसको उसको तो मिलना चाहिए ना, जो अवांछित संचार अनवांटेड है, उनको उनको कैसे मिलेगा, उसको जो संस्कार हैं, जो कल्चर है, वो कैसे मिलेगा। जब तक ये स्त्रियों को भी वो संस्कार में न रखा जाए, उन संस्कार में न दिया जाए। इसीलिए हम आने वाले समय में लड़कियों के लिए भी गुरुकुल खोलेंगे, है ना। तो अगर लड़कियों के लिए गुरुकुल खोलेंगे, तो लड़कियों के लिए भी होना चाहिए, सब कुछ संस्कार सिखाना चाहिए उनको। लेकिन लड़कियों क्या गृहस्थ लाइफ में जाना है उनको, तो वो चीज संस्कार होना चाहिए। अभी टूट क्यों रहे रिश्ते ऐसे उनको। अब मान लो लड़कियों को हम, कोई जॉब करती है, वहाँ सर्विंग का काम करती है एयरपोर्ट में या इसमें करती है, वो ठीक है। लेकिन घर में वही काम करने में, अरे ऐसे कैसे कहा सकते हैं आप। लड़कियों को ऐसे समान भाव देना चाहिए। अब वही काम वहाँ कर रही है पैसे के लिए, तो अच्छा है। मतलब क्या है, क्या है मतलब सोचिए। ये सिस्टम ये सिस्टम समाज में आया है। तो ये सारी चीजें समाज में ऐसे ही आने वाली थी। लेकिन क्या अर्जुन को ये करना, कि ये सोचना कि मेरी वजह से हो रहा है, ये कहाँ तक सही था। तो वो सोच रहा था कि नहीं, अब क्या करते हैं, हम दुर्योधन को दे देते सब कुछ। हम ऐसे हमारा मेरा वो दिल नहीं मान रहा था उसको, कि मैं कर दूंगा, मैं सबका मार दूंगा, तो सब ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये बेभावना से कार्य कर रहे। तो नेक्स्ट लोग में बताते हैं कि और क्या होगा, अगर 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 कुल स्त्रियों का अवांछित संतानें आ जाएंगी, जाति मिश्रित कार्य हो जाएगा, मिश्रित जो अवांछित संतानें हो जाएंगी, वंश संकर हो जाएगा, तो क्या होगा। तो बोलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, अर्जुन बोल रहे हैं, संकरो नारकेव कुलघ्राणं कुलश्च च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डो क्रिया। तो यहाँ बोल रहे हैं, अवांछित संतानों की विधि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाली नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। और ऐसे पतित कुलों का पुरखों के पितृ लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो एक रस्म है, जब से बहुत सारे संस्कार होते हैं, 16 संस्कार हम लोग पढ़ते हैं ना। 16 संस्कार में मैं कुछ संस्कार के नाम बता देता हूँ। 16 संस्कार में 16 संस्कार का नाम देता हूँ मैं डिटेल में। तो लिख दूं क्या, लिखना है क्या संस्कार के नाम, या फिर पीडीएफ फोटो लिख दीजिए ब्रो, हमको भी मतलब सही आपको चाहिए, आप लोग को मैं लिख देता हूँ। ओके, इधर वाला मिटा लीजिए, इधर मैं मिटा देता हूँ।
ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ, बाद में भेज देता हूँ मैं क्लास के बाद। तो 16 संस्कार के मैं नाम लिखूंगा, कुछ का मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा सा बताता हूँ आपको इसके बारे में कि 16 संस्कार क्या होते हैं जो हर लोगों को करने होते हैं। पहला होता है गर्भधान संस्कार, जब कोई गृहस्थ जब जाता है गर्भधान संस्कार करता है। दूसरा होता है पुंसवन संस्कार, पुंसवन, जब जब जो शिशु होता है ना 3 महीने का होता है ना, उसमें एक संस्कार किया जाता है, पुष्पन संस्कार। उसके बाद होते हैं सिमोत नयन संस्कार। फिर जात कर्म, नामकरण, ये तीसरा वाला, ये जब हाँ कौन सा, जात कर्म, जात कर्म, ये ये ना है सीमंत नयन संस्कार, ये ता है, ता, आधा ना आधा ना आधा ना आधा ना ना या ना, नामकरण। मैं बता रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ फिर बताता हूँ आपको सब डिटेल, थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, ज़्यादा तो नहीं। इसके बारे में आप संस्कार जब पढ़ाए जाएंगे आपको उसमें बता दिया जाएगा, जब ड्यूटी वर्षिप पढ़ेंगे ना उसमें भी आपको ये बताए जाएंगे। चलो ठीक है ना, इसको भेज दूंगा मैं, टेंशन नहीं। जात कर्म है, जात कर्म, बोर्ड की वजह से दिखता नहीं है। फिर नामकरण है, फिर निष्कर्मण है, फिर अन्नप्राशन। हाँ एक बोर्ड यहाँ पे लगा दो, अच्छा रहेगा। अच्छा दिख नहीं रहा है, चूड़ा कर्म, विद्या आरंभ, कर्णवेद, ये भी संस्कार है कर्णवेद। बोला जाता है कान के जो छेद किए जाते हैं ना, तो हमका ध्यान है ना, ध्यान हमारा जो फोकस पावर बढ़ता है। हैं? दोनों 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 छेद सकता है। यज्ञोपवीत, वेद आरंभ, ये शांत, विवाह, एक बार आप लिख लो या फोटो खींच लो, फिर मैं बताता हूँ इसके में थोड़ा सा। विद्या आरंभ, 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 विद्या आरंभ, विद्या करते आरंभ ना इसका। यज्ञोपवीत, कर्णवेद, वेद, धा,
कर्णवेद लिखा है, ऐसे मैं देखा था, इसीलिए मैं लिखा। कौन से स्टैंडर्ड का मतलब? क्लास के नहीं है, यहाँ पे पढ़ने आए हैं गुरुकुल के बच्चे। मतलब गुरुकुल यहाँ पे गेट क्रॉस करने के लिए आए हैं। हाँ, आए हैं लोग। देखो मैं बताता हूँ अभी धीरे-धीरे। अभी जो गर्भधारण संस्कार है ना, जब विवाह हो जाता है, गृहस्थ लाइफ में जब एंट्री करते हैं लोग, एंट्री होता है, तो इस संस्कार में विवाहित स्त्री का द्वारा मन एवं विचार को पवित्र करके स्वस्थ रूप से गर्भधारण करती है, और इस स्वस्थ बुद्धिमान संतान की प्राप्ति के लिए सिर्फ संस्कार में एक है। एक एक टाइम होता है, टाइम लिखा होता है, किस समय गर्भ का हम धारण कर सकते हैं, उससे हमें और इसी संतानें उत्पन्न हो गया, गर्भधारण संस्कार किया जाता है। तो वो संस्कार अभी तक बंद हो गया, अभी वो संस्कार होते नहीं। अभी तो तो पुंसवन संस्कार ऐसे होते हैं कि इस संस्कार में जब महिला स्वस्थ रूप से गर्दन का गर्भवती हो जाती है, तो उसके बाद पति और पत्नी का मिलकर एक प्रतिज्ञा ली जाती है कि हम क्या करेंगे, गर्भ की रक्षा करेंगे, दोनों मिलके। ये एक संस्कार हो गया। ये दूसरा संस्कार है। और सीमंत नियन संस्कार में होता है कि यह संस्कार जो गर्भधारण के 1 या 2 महीने में किया जाता है। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य गर्भ को पवित्र और शुद्ध करना होता है। मतलब जो गर्भ है उसको पवित्र शुद्ध करने का कार्य होता है संस्कार में। और इस संस्कार में पल रहे संतान को अच्छे गुण, कर्म, विचार मिले। तो जैसे हाँ, मतलब स्वाध्याय के पढ़ाया जाता है, मतलब पढ़े कि उसको संस्कार उसी समय मिल सके, नियम संस्कार। उस गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको गुण कर्म अच्छा हो, इसके लिए संस्कार किए जाते हैं। जिस प्रकार वो व्यवहार करती है, जिस प्रकार वो आचरण करती है, जो स्त्रियाँ जिस तरह आचरण करती है बच्चे से, अभी स्त्रियाँ कार्टून देखती है तो बच्चा भी कार्टून जैसा निकल जाता है। तो वैसे अगर हम जब जब गीता अच्छे से पढ़ेंगे, अगर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो बच्चा भी वैसे धर्म का, जैसे आपने अभिमन्यु का सुना, अभिमन्यु जब था, जब सुन रहा था तो उनके पिताजी अर्जुन जैसे थे, इसलिए अभिमन्यु इतना वीर निकला, चक्रव्यूह तोड़ दिया। हमारे बच्चों को हम अगर हम वो नहीं करेंगे तो वो वैसा ही बच्चा होगा। जात कर्म संस्कार में क्या होता है, ये जन्म के बाद होता है, जन्म के बाद होता है। इस संस्कार में करने से गर्भ में उत्पन्न दोषों को उत्पन्न, जैसे गर्भ में कोई दोष उत्पन्न हो गया तो वो समाप्त हो जाते हैं जात कर्म संस्कार में। तो ये संस्कार हम लोग को पढ़ना चाहिए, हम लोग को सबको पता होना चाहिए, ये जात कर्म संस्कार कर सकते हैं। हाँ, पढ़ाया जाए, संस्कार का भी एक पूरा एक क्लास है, पूरा संस्कार के क्लास पढ़ाएंगे हम लोग। वो आगे जब हमको कहीं दूसरा तीसरा लेवल में प्रभु जी पढ़ाएंगे या कुछ भी होगा तो हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे जात कर्म का। तो इसमें क्या होता है, इसमें नवजात शिशु को सोने के चम्मच से, उसमें अनामिका अंगुली है ना, उसे शहद से और घी चटाया जाता है। अन्नप्राशन अलग है, अन्नप्राशन में अन्न खिलाया जाता है। पहले तो लोग बहुत कुछ खिलाते हैं, शहद वगैरह चटाते हैं, फिर वाफल पिलाते हैं स्वस्थ रखने के लिए। हाँ, जायफल वगैरह खिलाते हैं ना। हाँ, वो सब। तो प्राचीन लोग मानना है कि घी चटाने से शरीर शिशु की आयु बढ़ती है और पित्त व वात का नाश हो जाता है। पित्त वात जब ज्यादा हो ना, घी खाने से वो नाश हो जाता है, इसीलिए वो संस्कार किया जाता है। कौन सा संस्कार हुआ? नामकरण नहीं, जात कर्म संस्कार में। और शहद चटाने से कफ का नाश हो जाता है। हाँ, शहद चटाने से कफ, और घी चटाने से पित्त और वात, दोनों। उसके बाद नामकरण संस्कार, जब नाम रखने की विधि। फिर इसके बाद शिशु को जन्म के बाद उसका नाम रखने का नियम है। जैसे हर भगवान भी हुए तो गर्भ मुनि जाते हैं, उनका नाम रखते हैं, तो नाम रखने का संस्कार होता है। या जन्म का लगन, कुंडली होता है, हर एक का कुंडली लगन होता है, उसमें किस किस कहाँ पे समय में हुआ है, उसके उसका एक अक्षर आता है, उसी नाम से उसका नाम रखा जाता है। तो ये संस्कार होता है। तो मंगल भविष्य का कामना के लिए हम पूजा करते हैं, ऐसा नामकरण संस्कार का भी संस्कार होता है। आके पुरोहित आते हैं, उसमें पूरा नामकरण संस्कार होता है, विधि होता है, फिर पूजा होती है, ऐसे होते हैं। अभी ऐसे नहीं कि बबलू, पिंटू, चिंटू कुछ भी रख दिया तो वैसे ही व्यवहार करेगा वो, उसके निशान है ना। पिंटू, पिनवन पिंटू का है, पिनवन का है, ऐसे कहते हैं। चिंटू, चिंटू, ऐसे नाम, कोई मतलब ही नहीं नाम का। पहले नाम रहते थे नारायण, विष्णु, ऐसे नाम रखे जाते थे, राम। कुछ दिनों के बाद ऐसे रखेंगे टू, ऐसे करके कुछ भी नाम रख देंगे, खाली एक अच्छा नाम रहेगा आने वाले समय में। ऐसे वेस्ट में अगर कुछ नाम अगर आपका है, ऐसे कैसे क्या बोलते हैं,
टॉमी टॉमी रख देते हैं, कुत्ते का नाम है टॉमी तो उसका भी नाम टॉमी रख देते हैं। तो ऐसे संस्कार नहीं होते, नामकरण संस्कार आपके कुंडली के अनुसार, आपके लगन होते हैं, आपने किस समय में जन्म लिया है उसके अनुसार एक नाम का होता है, तो नामकरण संस्कार रहते हैं। होता है निष्क्रमण संस्कार। अन्नप्राशन हो गया, नहीं नहीं, हाँ अन्नप्राशन। निष्क्रमण संस्कार में होता है आयु की वृद्धि के लिए जब बच्चा 4 से 6 महीना पूरा हो जाता है ना, तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं हम जाके। निष्क्रमण संस्कार में आयु की वृद्धि की संभावना को बढ़ाने के लिए हम शिशु के लिए प्रार्थना करते हैं, ये है निष्क्रमण संस्कार, ये हो गया। छठा, सातवां अन्नप्राशन, ये लगभग लोग करते हैं। तो अन्नप्राशन संस्कार में क्या होता है कि संस्कार में समस्त दोषों को नाश के लिए माँ के गर्भ के समय में आ जाते हैं। इस संस्कार में नवजात शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। अन्न खिला के, अन्न मुँह पे जूठा खिलाया, जैसे हम लोग भगवान को प्रसाद खिलाते हैं, जो अन्नप्राशन के समय में किया जाता है। तो अन्नप्राशन के बच्चे को अन्न खिला के उसे उपहार दिया जाता है, उनकी लंबी उम्र की कामना की जाती है, ऐसा। उसके बाद होता है चूड़ा कर्म, मतलब मुंडन संस्कार ही है। जब मुंडन संस्कार होते हैं, जो मुंडन संस्कार जो हम लोग हाँ? क्या मुंडन का संस्कार हो गया, जो 1 या 3, 5, 7 ऐसे ओड में होते हैं, ओड ईयर में हमको मुंडन संस्कार करने चाहिए। तो मुंडन संस्कार ये होते हैं धार्मिक स्थल या नदियों में जाके, जैसे हमारे यहाँ रजप्पा मंदिर है, वहाँ पे लोग करते हैं, मेरा जो वहीं पे हुआ था ऐसा। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगह है, नदियों में जाके, धार्मिक स्थल में जाके क्या करते हैं, मुंडन संस्कार किए जाते हैं। हाँ तो कर्णवर्धन वेदन संस्कार, जिसमें बच्चे को विद्या आरंभ है, यहाँ पे आगे पीछे है थोड़ा, हरे कृष्णा, चूड़ा कर्म, वही चूड़ा कर्म, वही मुंडन संस्कार है, मुंडन मुंडन संस्कार ही है चूड़ा कर्म में। ठीक है, कि कन्वेदन मतलब जब बच्चा 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक कभी भी आप एक कन्वेदन संस्कार कर सकते हैं। ये हाँ कन्वेदन संस्कार। फिर उपनयन संस्कार, यहाँ पहले उपनयन संस्कार दिया हुआ है, फिर कन्वेदन संस्कार, यहाँ उपनयन संस्कार भी होते हैं, सब आगे पीछे हो सकते हैं। कन्वेदन, उपनयन संस्कार मतलब हम जनेऊ ढालते हैं, सबके लिए जनेऊ का अलग से, पता है, ब्राह्मण ही नहीं, क्षत्रियो के लिए भी जनेऊ है, जनेऊ का कर्म होता है, पता है। शूद्र वैश्य का मतलब वैश्य का भी होता है, लेकिन वैश्य शूद्र का मैं उतना पता नहीं, लेकिन क्षत्रियो के लिए भी होता है कि वो लोग पहन सकते हैं। वैश्य तक होता है, शूद्र का नहीं है, लेकिन वैश्य तक का होता है, वैश्य का भी होता है, तो आगे पर होता है। फिर वेद आरंभ करते हैं, हम वेद आरंभ का पालन करते हैं। फिर केशांत क्या होता है ना कि पुराने समय में जब गुरुकुल के बच्चों का क्या हो गया, विद्या पूरी हो गई, जब हम लोग कहते हैं फेयरवेल, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उनको 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 बोलते हैं कि तुम लोग अब बाल रख सकते हो, दाढ़ी रख सकते हो। अब केशांत मतलब केशांत, वो जो जैसे हम लोग गुरुकुल में रहते हैं तो क्या करते हैं, सर मुंडा के रखते हैं, बाल को सही तरीके से रखते हैं, वो ये संस्कार में करते हैं, चूड़ा कर मुंडन करके रखते हैं। लेकिन जब ये हो जाता है, आपका वैध आराम हो गया, केशांत हो गया, तो अब जाके क्या कर सकते हैं, अपने केस बढ़ा के रख सकते हैं, ये आपको बोल दिया जाता है उस समय, या मतलब आपका विद्या खत्म हो गई, आप जाके ऐसा आप ऐसे रख सकते हैं, दाढ़ी रखते हैं। पहले के समय तो लंबे इसमें गोदान संस्कार भी होता है, जैसे गोदान हम लोग करते हैं, जैसे अभी संस्कार पूरे हो गए हैं तो हम लोग गाय जो का दान करते हैं, गो का दान करते हैं, ऐसा ये संस्कार। पहले केश भी लंबे लंबे रखे जाते थे, क्षत्रिय वगैरह सब लंबे, हाँ वो रुकते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग संस्कार है, वो फिर अब बहुत डिटेल में हो जाएगा, फिर हम भटक जाएंगे। समावर्तन संस्कार होता है कि संस्कार में शिक्षा पूरी होने के बाद जब बच्चे शिक्षा समाप्त कर लेते हैं, तो गुरु की इच्छा से घर लौटते हैं। गुरु इच्छा बोलते हैं कि तुमको ये करना है, तुम्हें गृहस्थ बनना है, या ब्रह्मचारी रह के कर सकते हो, तो वो बताते हैं कि कैसे तुमको अपने आगे के जीवन को कैसे समाप्त ऐसे रखना चाहिए। वो इच्छा से आप घर लौटते हैं, या उनको वहीं पे और भी बोलते हैं कि और भी पढ़ाई करना है, ऐसा कुछ बताते हैं, वो फिर जाके ब्रह्मचारी या गृह जीवन जीते हैं। ये हो गया क्या, समावर्तन संस्कार। उसके बाद विवाह संस्कार, जो लोग विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के लिए वो तैयार होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें स्त्री पुरुष माता पिता की आज्ञा से देवताओं की पूजा की आराधना के साथ विवाह को नियम का हम लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं, फिर वह विवाह हो जाता है। फिर वो होता है फिर हम लोग सब कुछ विवाह हो गया, फिर जब हम मर जाते हैं मरने के बाद भी संस्कार होते हैं, अंतोष्टि संस्कार होता है। जब ये जब हम आखिरी सफर में जाते हैं, आप आखिरी गंतव्य की ओर, जब हमारा शरीर छोड़ के चले जाते हैं, तो शरीर का भी एक संस्कार होता है, उसको अग्नि में उसको हम लोग क्या करते हैं, दाह संस्कार कर देते हैं। तो दाह संस्कार देखो, आप लोग बोलते हैं ना कि
और लोग दाह संस्कार नहीं करते हैं। क्यों? अब इसमें 2 रीज़न है कि देखिए, अगर हम दाह संस्कार करते हैं तो जो हमारा शरीर क्या है कैसे बना है? पंच महाभूतों से सब में मिल जाता है। लेकिन जो नहीं करते, मिट्टी मिलता है, वो पूरी तरह से नहीं होता। क्या होता है ना कि जो आत्मा होती है ना, आत्मा जो सूक्ष्म शरीर हमारा है, जो हमारी इच्छाओं से बना हुआ एक शरीर है, तो क्या करती है, हमारी इच्छाओं का पूरा बोझ लेकर चलती है। अगर वो शरीर रात में रहा, तो उसकी इच्छाएँ रहेगी कि वो शरीर हमारे पास ही है, तो वो क्या करेगा, उसकी पोजेज करने का कोशिश करेगा। वो है कि मेरे को भी शरीर चाहिए, वो उसमें ही ध्यान रहेगा, उससे आसक्ति नहीं छोड़ेगी। तो पिंडदान किया जाता था, इसीलिए पिंडदान की प्रोसेस होता था। क्यों? कि पिंडदान में क्या किया जाता है कि मैं बताता हूँ पिंडदान क्या है। एक पिंडदान प्रोसेस है जो कि आपके पुत्र, आपके रिलेटिव्स आपके मरने के बाद क्या करते हैं, आपका एक पिंडदान करते हैं। जैसे गया बनारस में जाके हम पिंडदान करते हैं। तो जब हमारा शरीर छूटता है, जो हमारा आत्मा है ना, जो सूक्ष्म शरीर, वो पितृलोक में जाके रहती है। हाँ, पितृलोक में रहते हैं। तो जब हम लोग हर साल में क्या करते हैं, पितृपक्ष के समय हम क्या करते हैं, उनको पिंडदान करते हैं या भोजन देते हैं। तो हम जो एक दिन देते हैं मतलब एक साल में एक बार देते हैं ना, उनको एक दिन मिल जाता है, एक दिन का वो मिलता है उनको। ऐसा समय होता है, अलग समय होता है, पितृलोक का समय अलग रहता है और हमारा समय अलग रहता है। तो एक दिन हम देते हैं ना, तो पूरा पूरा साल का, मतलब साल का उनको एक दिन का पूरा मिल जाता है। मतलब साल में एक बार देते हैं ना, तो एक दिन उसी समय देते हैं, तो वहां पे एक दिन का पूरा मिल जाता है उनको, एक दिन का पूरा पितृपक्ष को भोजन मिल जाता है। तो अगर हम पिंडदान नहीं करते हैं, बोला जाता है कि 1000 वर्षों तक अगर कोई आपका पिंडदान ना करे, तो आप यमलोक में यमदूत के पोस्ट में मिल जाए, पोस्ट मिलेगा आपको, फिर यमदूत के रहना पड़ेगा। वो तो बहुत साल तक इंतजार करता है, और मेरा कोई रिलेटिव पिंडदान नहीं कर रहा है, तो फिर उसको यमदूत का पोस्ट मिलता है। तो यमदूत बन जाते हो। तो इसीलिए पिंड, हाँ, क्या बोल रहे? हाँ, हाँ, हमेशा के लिए प्रभु जी, अब उसको पिंडदान कोई नहीं कर रहा है तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, विद्यारंभ 5 वर्ष के बाद होना चाहिए। अन्नप्राशन 6 महीने में कर सकते हैं। हाँ, तो अभी आगे इसको पढ़ लेते हैं, फिर अब लास्ट में क्वेश्चन लेंगे हम। तो पिंडदान 1000 वर्षों तक अगर नहीं हुआ, तो फिर यमदूत का हो जाता है। तो अभी क्या हो रहा है ना, लोग अभी जेन जी के बच्चे बोलते हैं जेन जी, नया मैं नाम भी सुना था, मेरे को जेन जी का मतलब क्या होता है, अभी तो मेरे को समझ में नहीं आया जेन जी क्या होता है, जनरेशन जेड का मतलब क्या होता है? मतलब जो आधुनिक हो बिल्कुल। हाँ, तो आधुनिक, वही आधुनिक संस्कार मिले, तो जो पुराने जो पितरों का है ना, अभी पिंडदान करना छोड़ दिए। पिंडदान क्या होता है समझ में नहीं आता उन लोगों को। अब लोग क्या करते, अभी मैंने एक सुना था, मैंने एक समाचार में कि एक एक स्टार्टअप शुरू किया एक लोग ने। उसमें क्या किया जाता है कि आपका, अगर कोई मर जाता है और आप उसको, अगर स्टार्टअप पहले पैसा दे देते हैं, तो उसका सारा संस्कार करके आपका सारा कुछ आपको सब कुछ करके दे देंगे। मतलब पैकेज विभाग के जैसा वो भी शुरू हो गया है। तो मतलब सोचिए, ये संस्कार जो हम अपने से करना चाहिए, अपने पितरों के लिए किया जाता है, उस संस्कार को क्या बना दिए हम लोग, मतलब पैकेज कुछ पैसे का सब। तो ये अगर ये सब होगा, तो ये जो जो चीजें हैं, जो पितृ, तो कैसे लोगों को मतलब मुक्ति मिलेगी पितरों से, वो कैसे उस पितृलोक में से छुटकारा नहीं मिलेगा, तो नया शरीर नहीं प्राप्त हो सकता। नया शरीर प्राप्त नहीं होगा, फिर नया जन्म नहीं होगा, नया जन्म नहीं होगा, फिर उसी में फंसे रहेंगे। इसीलिए पितरों को हमको पिंडदान करना चाहिए। तो हम लोग का जो जनरेशन है चलो समझता है, लेकिन जो बाद का जनरेशन जो आने वाला है, वो नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि हम उसको ज्ञान नहीं दे रहे। हम मॉडर्न स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको, मम्मी 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 करके, फिर मम्मी में डाल के, फिर आपको आगे में ऐसे ही बोलेगा कि मम्मी का मर गए, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको जला दीजिए, हम पैसा भेज देते हैं, ऐसा कर देंगे। ऐसा ही कर रहे हैं लोग। अभी का जो है ये ऐसा ही हो जा रहा है। तो आपका भी उधार नहीं होगा, कर रहा है बच्चा, क्योंकि हमको संस्कार नहीं दे रहे हैं, इसलिए संस्कार देना जरूरी है। तो वही डर था इसको, अर्जुन को, कि जो आने वाली पीढ़ियां ऐसा ना हो जाए, मेरे युद्ध करने के कारण सारा कुछ हो रहा है, कि कुल स्त्रियों का नाश हो रहा है, वो लोग अनवांटेड हो रहे हैं, वंश संकर हो रहा है, पितरों का विनाश हो रहा है, तो मैं ही ना ही जिम्मेवार हूँ। तो ये सोच रहा है कि नहीं, मैं सोचता हूँ दे देता हूँ उनको ऐसा। तो यहाँ पे
जैसे क्या होता है, पितरों को सबसे अच्छा उद्धार करने का सबसे अच्छा विधि है कि जो विष्णु को हम प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान को जो प्रसाद चढ़ाते हैं, अगर हम उस पितरों को खिलाते हैं तो उनको जल्दी, भगवान का नाम क्या है? एक मुकुंद, मुक्ति के दाता, मुक्ति देने वाले। अगर मुकुंद के चरणों में जब हम किसी को करते हैं, प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, तो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। तो ये चीज पता होगा तब ना लोगों को। अभी बोले कि अभी आज के लोगों को पता ही नहीं, अपने बारे में पता नहीं, दूसरों का क्या सोचेगा, मेरा कैसे उद्धार हो, भी सोच ही नहीं पा रहे बच्चे, जो आज के बच्चे आज के लिए कुछ सोचते ही हैं, तो आगे वाले लोगों का उद्धार कैसे करेंगे? ये चीज जब हो रही है तो हमें क्या करना है? वो लोग क्या बोलते हैं, जस्ट ईट स्लीप एंड ड्रिंक एंड रिपीट, है ना? यही हो रहा है, ईट ड्रिंक स्लीप रिपीट। तो और बस वही काम है। तो ये जो जानवरों वाली प्रवृत्ति है ना, पशुओं की प्रवृत्ति वैसे ही है। पशु भी क्या करता है, खाता पीता सोता है, फिर उठता है, फिर खाता पीता सोता है, उठता है। वहां पे संस्कार क्या है, अपने उद्धार का सोच क्या रहे, मैं जैसा मन करे वैसा जियो, लाइफ एक ही बार मिलता है, ऐसे बताए जाते हैं लोग। क्या कर रहे हो तुम, क्या है इस इतना फॉलो कर रहे हो? तो इस लाइफ में नहीं, अगले लाइफ के लिए वो अपना जीवन बर्बाद करे, तो वो अपना नहीं उद्धार करे तो पितरों का उद्धार करेंगे। तो इसके लिए वो अर्जुन बहुत ज्यादा दूरदर्शी होकर सोच रहे थे। तो आगे देखते हैं, आगे श्लोक में बोल रहे हैं अर्जुन, दोष रेते कुलघ्राणम वन संकर कारके उता उतस घंते जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वता। तो क्या कहते हैं, जो लोग कुल प्रेमा को नष्ट करते हैं और इस तरह से अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामाजिक योजनाएं पारिवारिक कल्याण नष्ट हो जाते हैं। बोले कि ऐसा कोई कर रहा है तो सारा जो कम्युनिटी है खत्म, जो हमारा कम्युनिटी है, जो फैमिली कम्युनिटी है वो खत्म हो गया, जो हमारे कल्याण कार्य हैं सब विनष्ट हो गए। तो इसका उत्तरदायी कौन लेगा फिर? ये जरा होगा तो ये तो मैं युद्ध करूंगा तो उत्तरदायी कौन लेगा फिर? इस भावना से वो सोच रहे, दूरदर्शिता मतलब दूर का सोच रहे। लेकिन अर्जुन को लेकिन ये भी तो है कि अगर हम दुर्योधन को दे देंगे तभी तो हम, ये नहीं हो सकता। लोग अभी जो आज के जो लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं कि संस्कार को तो खत्म कर दिया है और धीरे धीरे समाज की जो व्यवस्था भी खत्म हो गई, वर्णाश्रम व्यवस्था तो पूरा लुप्त लुप्त हो गई है। तो अगर वो वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं होगी तो वो जो कल्याण का कार्य है, ये सारे कार्य कैसे हो जाएंगे? अभी क्या हो रहा है कि टीवी में जो दिखाया जाता है उसे सत्य मानते हैं, मीडिया तो वैसे ही है। लोग हम लोग अब कोरोना का क्या है, कोरोना जब मनता है जब आ जाता है, जब मन चाहे चले जाते हैं। अभी कोरोना का फिर से हो रहा है कि कोरोना आने वाला है, मतलब मीडिया कुछ भी दिखाती है। जब तक टीवी नहीं देखेंगे तब तक कोरोना नहीं आता, जब टीवी देखेंगे तभी कोरोना आता है। तो टीवी बंद करके रखिए, कोरोना नहीं आएगा। तो वो कोरोना के वजह से बहुत कम लोग मरते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बहुत सारी बीमारियों से मर रहे हैं, लेकिन उसको दिखाते नहीं, उसको क्या कर रहे हैं, उसी को दिखा के आज के लोग, आज के समाज को ऐसे कलंकित करके ऐसे चला रहे हैं। ऐसे चल रहा है समाज, तो इस समाज को ये विनष्ट होने से कौन बचाएगा? अभी विनष्ट हो रहा है, तो इसके लिए अर्जुन की पूरी तरह से वो डरे थे। नेक्स्ट में भगवान वो एक और देते हैं कारण, क्या बता रहे हैं, उतस्न कुल धर्मान मनुष्यानाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती इति अनुशर्मा। बोल रहे हैं कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव में नरक में वास करते हैं। तो अभी अर्जुन को ये भी है कि उन्होंने सुना था गुरुओं से कि कोई अगर कुल धर्म का नाश करता है तो उसको नरक में वास मिलता है। तो ये कुल ये सोच रहे हैं कि जो मेरे जो गुरु परंपरा में लोग हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य हैं, उनको क्या करेंगे, मारेंगे। तो क्या होगा, हे जनार्दन, हे भगवान, हे कृष्ण, क्या होगा, मेरा मैं तो नरक में जाऊंगा। तो इससे ऐसे ऐसे जैसे देखिए वो सोच रहा है कि मैं अगर इन लोगों को मार देता हूँ, मैं मार देता हूँ, जीत जाता हूँ, तभी तो मैं नरक में जाऊंगा। जैसे क्षत्रिय का क्या होता है ना, कोई अगर युद्ध में मारा जाता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना। अगर मैं इसको मार के जीत जाऊं तो मैं तो अपने गुरु का नाश कर रहा हूँ, अपने परंपराओं का नाश कर रहा हूँ, फिर तो नरक में जाने वाला हूँ। तो फिर जीत जाने से क्या होगा, मेरे को कुछ तो लाभ तो दिख नहीं रहा है। उससे अच्छा मैं क्या करूँ, मैं इसी में मार जाता हूँ, मेरे दुर्योधन मुझे को मार देगा, मैं आराम से मर जाता हूँ और यहाँ से मैं इस सारे कलंकों से निश्चित होकर निकल जाऊंगा। मतलब ये अभी सोचने लगा है अर्जुन, अर्जुन को ऐसा देख कंफ्यूज हो गया है, मतलब करे तो क्या करे, मतलब कंफ्यूज हो गया। तो बोले भगवान, अभी इतना कंफ्यूजन में अभी अभी उन भाग नहीं रहे, लेकिन सोच रहे हैं, कुछ करने का भी नहीं सोच रहे। अभी एकदम ऐसे देखते ना, जैसे हाथ ऐसे करके बैठ जाते हैं अर्जुन, तो वैसे बैठ गए, वैसे सोच रहे हैं कि क्या करें हम अभी, मेरे में क्या करें कि ये सारा चीजें निकल पाए, दुविधा में फंस गए। तो अर्जुन का नेक्स्ट में बोलते हैं
कि अहो बता मत पापम कर्तुम वयम यद्राज सुखलोभेन हंतु स्वजन उदता। बोलते हैं कि ओह कितना आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म कर रहे हैं और उगत हो रहे हैं कि राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने में तुले हैं। तो अभी अर्जुन ये नहीं सोचते पाप होगा, अभी ये भी सोच रहे हैं कि मेरे साथ अब मैं करूंगा तो अधर्म भी हो जा रहा है। तो ये हाइट और डिप्रेशन होना है, जो डिप्रेशन तो हाइट हो गया है, वो इतना डिप्रेस हो गए हैं कि वो सोच रहे हैं कि लोग डिप्रेस क्यों होते हैं पता है? हमारे पास बहुत प्रश्न होते हैं, हमको जवाब नहीं मिलते। होते हैं ना? आपका डिप्रेशन का कारण जैसे डिप्रेस होता है कि अगर मुझे ये करना क्या, दुविधा में जब होते हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, व्हाट टू डू, इसके साथ क्या करना चाहिए। तो जवाब नहीं मिल पाता है तो क्या होता है, हताश हो जाता है। तो ये स्थिति अभी अर्जुन के साथ है। वो युद्ध में हताश हो गए, वो सोच रहे हैं कि मैं अच्छा काम क्या करूं, इससे अच्छा तो मुझे लगता है कि सब दुर्योधन को दे देता हूँ, अपना मैं खुशी खुशी अपने में रहूंगा, मुझे कोई मैं आराम से अपने अच्छे से रहूंगा, मेरा उसका पाप भी नहीं लगेगा, धर्म की बढ़ाई नहीं होगी। तो अब वो देना चाहते हैं दुर्योधन को, लेकिन क्या दुर्योधन उस धर्म के साथ सच में कुल का हमारा विनाश नहीं होगा, या सच में या हम वो अपने धर्म को लेके चलेगा, ऐसा होगा क्या? ये जैसे होता है ना, जो गलत लोग है उसको कभी लगता नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, और जो अच्छा लोग है अच्छा कर रहा है फिर भी उसको लगता है यार गलत गलत ना हो जाए। तो एक बार क्या हुआ था, स्टोरी है दुर्योधन और युधिष्ठिर के। तो एक बार द्रोणाचार्य ने बोला कि अ, युधिष्ठिर तुम जाओ ऐसे बुरे लोग को खोज के लाओ जो बहुत बुरा हो, बुरा जगत में सबसे बुरा आदमी को लेके आओ। और दुर्योधन को बोला सबसे अच्छे आदमी को लेके आओ। तो कुछ समय बाद उन लोग गए ऐसे ऐसे, बोला हाँ गुरु जी आ गए हम, बताओ। तो युधिष्ठिर को बोला कि दुर्योधन को बोला कि सबसे अच्छा व्यक्ति मिला तुमको? बोला हाँ, बोला कि गुरु जी मैं तो बहुत जगह गया, सब जगह देखी लेकिन मेरे से अच्छा कोई नहीं। मैं दे गया लेकिन मेरे से अच्छा कोई मिला ही नहीं। और जब युधिष्ठिर को पूछा गया कि आपको सबसे बुरा व्यक्ति मिला, तो बोला कि नहीं, मैं सब जगह गया लेकिन मेरे से बुरा कोई नहीं था, मेरे से बुरा व्यक्ति कोई मिला नहीं। तो ये भावना होती है अच्छे और बुरे लोगों में। आइडियोलॉजी होती है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो आतंकवादियों को भी लगता है कि मैं सही हूँ, ऐसे लोगों को मार देता है। वो अपने जगह बोलते हैं मैं सही हूँ, जिहाद जिहाद सोचते हैं, तो वो भी अपनी जगह में आइडियोलॉजी समझते हैं, वो भी सही है, लेकिन वो सही है क्या? नहीं। तो ये नहीं देखना चाहिए कि मैं सही हूँ, मेरे अनुसार मैं सही हूँ, ये नहीं देखना चाहिए। क्या आप भगवान के शास्त्रों के अनुसार, समाज के अनुसार सही है कि नहीं, ये देखना चाहिए। तो अर्जुन को भी चलो वो सही व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी भावना ऐसी आ रही है कि मेरे वजह से ये सारी चीज ना हो जाए। तो ये अच्छे व्यक्तियों के लक्षण है, लेकिन अच्छे व्यक्ति के लक्षण, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। उनका धर्म क्या है, क्षत्रिय धर्म का धर्म की स्थापना करना, वो छोड़ रहे हैं तो वो गलत है। अच्छा बनो लेकिन इतना भी अच्छा ना बने कि तुमको भी तोड़ के चला जाए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तो इसकी वजह से वो सारी चीजें हो रही, तो वो पूरा पूरा वो रो रहे हैं, मतलब उनके अंदर ये सब भावनाएं उत्पन्न हो रही कि क्या करें, अभी मेरे पास दुविधा है, इसका समाधान किसके पास होगा। तो भगवान अभी तो कुछ बोल नहीं रहे, भगवान अभी दूसरे अध्याय में जाएंगे तब उसको तो 2-3 श्लोक में डांटेंगे, उसके बाद फिर वो शरणागति लेगा, फिर बताना शुरू करेंगे कि हाँ तुमको ये करना चाहिए। फिर अगले अध्याय में पूरा दम उसको निचोड़ेंगे, पूरा धर्म पूरा सब कुछ ट्रेलर बताएंगे, बुद्धि ज्ञान कर्म कांड सब बताएंगे उसको, ध्यान। फिर जाके फिर धीरे धीरे एक एक अध्याय के लेकर उसको सारे ये सारा चीजें जो 18 अध्याय है ना, यही पूरा दुविधा जो अर्जुन को उत्पन्न हो रही है, जो हम में उत्पन्न हो सकती है, अर्जुन को जो चीजें उत्पन्न तो हमारे भी जीवन में ऐसा होता है, उसका निवारण क्या है पूरा चैप्टर। तो नेक्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, यदि मां प्रति कारमस्त्रं शस्त्र पानया धातराष्ट्र रणे हनुष्टन में क्षेमतरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा यदि रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो यहाँ पे जैसे होता है ना कि कोई युद्ध में अगर धनुष बाण छोड़ दे, निहत्ता हो जाए, तो उसको नहीं मारना चाहिए, लेकिन कर्ण के टाइम पे भगवान ने बोला था उनको मारने, क्योंकि भगवान चाहते थे मारे, क्यों? क्योंकि वो बोले, देखो कर्ण, देखो कर्ण का देखो अभी कितना हिपोक्रेट है कर्ण। जब वो जब अभिमन्यु निहत्ता था ना, तो सबने मिलके मारा, कर्ण ने ही शुरू किया था, मारा था ना उसको। और जब कर्ण कर्ण की बारी आई, जब उसका चक्का फंस गया, तो क्या बोलता है,
तुम तो धर्मपरायण हो, तुमको धर्म मानना चाहिए, ऐसे निहत्थे लोगों को नहीं मानना चाहिए। देखो, बुरे लोग अच्छे लोगों का फायदा उठाना चाहते हैं, देख रहे हैं कितना हिपोक्रेट है। मतलब तुम नियम का पालन करो, हम नहीं करेंगे, यही दुष्ट व्यक्ति का लक्षण होता है। बोले अगर तुम अच्छा हो तो जैसे जैसे बोला जाता है, जैसे भक्तों को बोलते हैं कि तुम संत व्यक्ति हो, तुम लोग को ऐसे अच्छे से नहीं करना, अच्छे से पालन करना चाहिए। वो हमें सिखाते हैं, लेकिन वो नहीं पालन करेंगे। तो ये क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, दूसरों अपने स्वार्थ के लिए, अपना पूर्ति के लिए उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। तो ये ये अभी अर्जुन इतने ज्यादा, मतलब क्या हो गए, निराश हो गए थे, हतोत्साहित उत्साहित हो गए थे कि वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं, युद्ध में जाऊं बिना क्या मुझे मार दे। ये सोच रहे हैं, इसका सोच रहे हैं। तो इससे कुछ निकलने वाला नहीं है, भगवान को पता है। तो अभी फिर आगे क्या होता है, लास्ट में संजय बता रहे हैं, समरी दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्या बोलते हैं, एवामुक्तो अर्जुनो संख्यम रथोपस्थ उपाविशत विसृजम संसरम चापम शोक समिग्रम मानसा। तो बोलते हैं, संजय ने कहा युद्ध में इस प्रकार करके अर्जुन अपने धनुष बाण एक करके रख देते हैं और शोक संतप्त होके रथ के आसन पे बैठ जाते हैं। जब जैसे जैसे लाता है व्यक्ति तो खड़ा रहता है, तो जैसे देखा होगा आपने, फोटो मिला आपको भगवद गीता के, इसमें नहीं है, कोई एक फोटो में रहता है, उसमें वो बैठ जाते हैं पूरा, आपने देखा होगा। तो वो पूरा शोक, हाँ पुराने एडिशन में है, इसमें नहीं है। उसमें वो पूरा ऐसे धनुष बाण छोड़ दिया और पूरा निराश है कि हाथ में रख के वो बैठ जाता है कि मैं क्या करूं। पूरा शोक संतप्त हो जाता है कि मुझे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, मुझे करना क्या है। तो अभी अर्जुन के साथ ये चीज आ गई है उसके जीवन उनके में, कि वो सारा उनका इसलिए हो रहा है कि वो सबसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति है, कोमल हृदय है उनका, और साथ में भगवान के भक्त होने के कारण भी, और मुंह में पड़ रहे हैं, तो भगवान ने उनको डाला है कि हम जैसे जो जब जीते हैं ना, हमसे बहुत समय ऐसा होता है कि कुछ बहुत अच्छा चीज है, मतलब, लेकिन वो हम नहीं कर पाते, दुविधा में फंस जाते हैं, तो हमें जाना कहाँ चाहिए। तो अर्जुन को अभी तक शरणागति नहीं ली है, तो भगवान ने भी उसको कुछ बताया नहीं, शास्त्रों का मतलब कुछ दिया नहीं। लेकिन जैसे ही शरणागत हो जाते हैं भगवान के, तो भगवान उनको उनकी शुद्धि के लिए उनको कार्य बताते हैं कि तुम ये कर रहे हो, इसका आंसर ये कर रहे हैं, इसका आंसर ये कर रहे हैं। तो भगवान उनको उस दुविधा से निकालेंगे, और उस दुविधा से निकाल के फिर क्या बोलेंगे, युद्ध करो। ये नहीं बोलेंगे सन्यासी को, क्या बोलेंगे, युद्ध करो। तो वही भगवान क्यों चाहते, भगवान की हमारा कार्य कैसा होना चाहिए सबसे बड़ा, कि अगर हम कार्य करना चाहते हैं तो भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान ने शास्त्रों में बोला है उसके अनुसार कार्य करते रहे अपने जीवन में। तो इस जीवन का जो हम आखिरी आखिरी जीवन होना चाहिए हमारा, अगले जन्म में हमें, जन्म में फिर से नहीं रहना, दुखालय में शाश्वत में नहीं आना है। तो ये हमारी लक्ष्य होना चाहिए। तो अगर आप इस साल में से, अभी तो साल हम लोग नया साल मनाएंगे, लेकिन अगर आप ये तारीख बदल जाए, हम पर कुछ निर्णय लेना चाहते हैं इस साल के लिए, तो ले कि हम कितना ज्यादा अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कर सके, अपने जन को कितना और अध्यात्म में लेके ले जा सकते हैं, कितनी चेतना को बढ़ा सकते हैं अध्यात्म में, ये प्रयास करना चाहिए। तो ये प्रयास कीजिए कि इस साल में हम, इस वर्ष में हम क्या करें, अपने जीवन को उस सुधार की ओर ले जाए, और उस अध्यात्म के जो एक स्टेप और बढ़ाए अपने जीवन में, उस स्टेप को बढ़ाते रहे। तो इस अध्याय में हम लोग अभी हम लोग ने देख लिया कि अर्जुन अभी बैठ गए हैं, फिर नेक्स्ट अध्याय में भगवान अभी उसको डांटेंगे, फिर उसको ज्ञान देंगे सारा चीज का, आत्मज्ञान, फिर बुद्धि का ज्ञान, फिर स्थित प्रज्ञ के बारे में बताएंगे कि कोई अगर इसको फॉलो करता है तो उसको क्या होता है, वो सारा दूसरे अध्याय में बताएंगे। तो आज एक अध्याय समाप्त हो गया, पहला अध्याय हम लोगों ने समाप्त कर लिया। तो थोड़ा हम समरी लिखते हैं कि हम लोग इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ठीक है। तो आप लिखना चाहते हैं तो थोड़ा मैं अभी लिख देता हूँ, फिर आपको मैं इसका समरी हम लोग जान जाते हैं। इसको आप लोगों ने लिख लिया, हाँ आपने फोटो ले लिया। जो पवित्र माता जी उपहार संस्कार होते हैं, ये जनेऊ संस्कार होते हैं, मैं दिखाता हूँ, ये जनेऊ है ना मेरा, जनेऊ दिख रहा है आपको, इसको इसके संस्कार होते हैं, उपनयन संस्कार होता है। पहले जैसे उपनयन संस्कार में क्या होता है, गायत्री मिलती है, ब्रह्म गायत्री मिलती है, उस गायत्री को पालन करके इस वही अगो पवित्र उपवित होता है। और एक होता है ब्राह्मण वो जो होता है, हम लोग को द्विज मिलता है उसको, ब्राह्मण इनिशिएशन, जो ब्राह्मण इनिशिएशन मेरा हुआ है, तो जो गुरु के द्वारा गायत्री दी जाती है, 7 गायत्री होती है, उस गायत्री को दिया जाता है। तो गुरु के द्वारा उसको पालन करके उसको जपना पड़ता है गायत्री को 3 टाइम। तो उसके बाद तो योगोपवीतम मतलब जो छोड़, ये ये उम्र होता है 6-7 साल, ये उम्र 7-12 साल ऐसे करके कोई भी उम्र में आप ले सकते हैं, कुछ मुहूर्त निकलता है। अब
हाँ, ब्राह्मण का 6 से 18 कुछ। हम्म। 16 से 21। क्या बोलते हैं? मुंज, हाँ। हाँ। तो मैं साउथ इंडियन में ढूंढूंगा क्या बोलते। उपनयन संस्कार तो बोलते हैं, उपनयन। उपनयन संस्कार आप देख लेना। हाँ हाँ। यज्ञोपवीत वही है कि यज्ञ के समक्ष रखे हम उपावित को पहनते हैं। जो ये जनेऊ है उसको पहनते हैं। यज्ञ के समक्ष रखे हम गुरु के द्वारा जो मंत्र मिलते हैं उसका हम जाप करने का ये करते हैं। वही उपावित होता है। उपनयन वही है। उपनयन होता है, इसमें एक गायत्री मिलता है। छोटे बच्चों जैसे छोटे लोगों को होता है। ब्राह्मण संस्कार एक अलग है। जो बड़े लोगों को जो होता है ब्राह्मण इनिशिएशन होता है। ब्राह्मण के जैसा उसका फिर वो कार्य करते हैं। हाँ, वेद आरंभ कर सकते हैं ऐसे। ओके, हरे। कैस हाँ नहीं कैसा, नहीं कैसान संस्कार अलग है, मॉडर्न संस्कार अलग है। क्या बोल रहे हैं माता जी? हाँ। हम्म। हम्म। हाँ लेकिन लेकिन वो तो वंश तो उनका रहता है ना कि किस कुल की है। हम जाति का, कास्ट का तो नहीं बात कर रहे, हम कुल का बात कर रहे हैं। वो किस कुल से आते हैं ये भी होना चाहिए ना। हम जाति का, वर्ण की बात कर रहे हैं। और जाति एक अलग है, वर्ण होता है कि उसके उसके वर्ण किस तरह से है, किस वर्ण में आती है वो। आप देखिए जो क्षत्रिय स्त्रियां होती है उसे क्षत्रिय स्त्रियों का पालन करती है, धर्म का पालन करती है। आपने देखा है छतरानी जो है, छतरानी जैसा काम करती है, उसको वो गुण वैसे होते हैं, कर्म वैसे होते हैं। अब उस कुल के अनुसार वो कार्य नहीं करेगी, कैसे नहीं उसका धर्म होगा? उस कुल धर्म, उसका कुल का धर्म तो होगा ना। अब कुल का धर्म लेके फिर उस धर्म को लेके जाती है अपने पति के पास। तो वही बता रहे कि कोई अगर आप मतलब भागवत में बहुत सारी स्टोरी है। एक शमिष्ठा की कहानी है और एक ब्राह्मण कन्या थी, एक क्षत्रिय कन्या थी। तो आयती महाराज को जब वो मिलते हैं तो क्षत्रिय तो ब्राह्मण कन्या से शादी हो जाता है, तो उसका कपड़े चेंज हो जाते थे, आते हैं। तो वो स्टोरी एक आती है भागवतम में। आपको कभी मैं बताऊंगा उसका, अभी मेरे को पूरे मैं उसकी स्टोरी एक आती है भागवतम। हाँ, जैसे उनके धर्म, उसके होते हैं अपने नेचर, उतने भाव होते हैं, जैसे वो धर्म का होती है ना वैसा कार्य करती है। उसके उसके लक्षणों से, उसके आचरण से लग जाता है। गुणों से हो जाता है, आचरण गुणों से जो हो जाता है, उसके नेचर से हो जाता है। तो उसके बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे जात नहीं बोल रहे कि वो यादव है, ये है, ये जात की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। कभी शास्त्रों में ये जात के लिखा ही नहीं कि कुम्हार ये सब वो गुण कर्मा विभाग चातुर्वर्ण्य मया सृष्टि गुण कर्मा विभाग। चौथा 4 अध्याय का 13 श्लोक में भगवान बता रहे हैं। गुना कर्म, जन्म कर्म विभाग से। हम जन्म कर्म की बात ही नहीं कर रहे, हम गुण कर्म की बात कर रहे। तो गुण और कर्म के अनुसार स्त्रियों के भी गुण होते हैं। उस कर्म के और गुण के अनुसार वो अगर दूसरे वर्ण में ना चल जाए, उसकी उसे प्रदूषित ना हो जाए, उसकी बात कर रहे हैं। तो कोई शूद्र है वो, उसके गुण अगर ब्राह्मण वाले तो ब्राह्मण कहलाए। अगर वो गुण कर रहा है ऐसा, कर सकता है। जैसे बहुत सारे वाल्मीकि क्या थे, वाल्मीकि क्या काम करते थे पहले? पहले वो क्या करते थे, चोरी डकैती करते थे। लेकिन बाद में जब जाके क्या हुआ, उन्होंने भगवान का संत बन गए। तो ऐसे भी होते हैं। आप अगर गुण आपका वैसा हो जाता है तो आप बन सकते हैं। हाँ हाँ, आप देखिए, श्लोक है कि अभी अभी के युग में अभी सब लोग कलो शूद्र, मतलब कल का जितने लोग हैं शूद्र जैसा ही व्यवहार है। कोई वर्ण बचा नहीं है, कि पहले ही वर्ण संकर हो चुके हैं। तो इसीलिए कोई बचा ही नहीं, सब कोई अलग अपने गुणों के अनुसार काम नहीं। इसलिए जो गुण कर्म करता है अपने अनुसार, उसको वैसा मिल जाता है। इसलिए हम बच्चों को उसके गुणों के अनुसार उठाते हैं। ये नहीं कि हम ये पूछते कि तुम किस जाति से हो, ये नहीं पूछते। उनका गुण क्या है? हमारे बहुत से लोग तथाकथित समाज के लोग बोलते हैं बहुत छोटे जाति के, लेकिन यहाँ के ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं, पुजारी का सेवा कर रहे हैं। अगर उसका गुण ऐसा है तो कर सकता है ना, अलग कहाँ कर रहे हैं।
तो हमें कभी भी गुण कर्म से उसको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वो जाति कर्म, वो जन्म से जो हो गया वही मानना चाहिए, ऐसा। इसलिए गुरुकुल का सिस्टम इसलिए ज़रूरी है। उनका क्या व्यवहार है, कैसा गुण है, उसके अनुसार उनको शिक्षा देना। हरे कृष्णा। नेक्स्ट अध्याय हम लोग कल दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। तो आज का अध्याय यहाँ समाप्त होता है और समरी जो है मैं आपको भेज दूँगा फ़ोटो। हरे कृष्णा। क्या भेजना है? ओके, मैं भेजता हूँ माताजी, भेजता हूँ। मैं 10 क्वेश्चन भेजता हूँ। एक क्या है, आज हम लोगों ने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, आपको एक जाएगा। तो वो अच्छा कर दिया मैंने, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में एक साथ चल जाता है। वॉडकास्ट में क्या हो रहा है, बहुत से चीज मैसेज नहीं जा पा रहे, मुझे लग रहा है ना। तो एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल बनाया है, टेलीग्राम चैनल करके। उसमें उसमें आपको अभी एक लिंक भेजा जाएगा, तो आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए, तो सब कुछ आपको उसमें पहुंच जाएगा। आ गया ना? हाँ, ओके। तो आप उसमें क्या हो जाए, चैनल में ज्वाइन हो जाइए। उसी में सब कुछ भेज देंगे। क्या उसमें उसमें रहेगा भी, तो बाद में भी देख सकते हैं, ऐसा रहता है। तो फाइल डिलीट नहीं होते, फाइल डिलीट नहीं होते। हिंदी में ही मैं हिंदी में भेज रहा हूँ। आज नेक्स्ट चैप्टर का मैं हिंदी में बना रहा हूँ आपको, लेकिन आप लोग भी अपने से नोट्स बनाइए। जैसे एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना, मैं एग्जाम्पल्स नहीं लिखता हूँ, एग्जाम्पल्स आपको खुद खुद लिखने पड़ेंगे। मैं वो पॉइंट लिख दूंगा। आप आपको भी आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।